हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में है कि 34वें एपिसोड के दूसरे पार्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस एपिसोड अगर आपने देखा होगा, तो चॉइस गोल्ड के जो सर्वेसर्वा जो फाउंडर राजेश अरोड़ा जी थे, उनके सुपुत्र बैठे हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड तो नहीं कह सकते, पिछला पार्ट नहीं देखा है 34वें एपिसोड का, तो आप वो अवश्य देखें ताकि आपको सब समझ में आए। चॉइस गोल्ड जो एक चाय की कंपनी है, वो आपके अपने महेंद्रगढ़ क्षेत्र की कंपनी है और राजेश जी ने स्टार्ट की थी। उनकी कहानी 34वें एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में है और ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास राजेश जी के जो लड़के हैं, सुपुत्र हैं, लोहित अरोड़ा जी बैठे हैं। इनसे सारी बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि इनका नाम लोहित कैसे पड़ा। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो लोहित जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर और स्वागत है चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में है कि इस 34वें एपिसोड के दूसरे पार्ट में। धन्यवाद आपका जी बहुत। और जो आपके दर्शक दे रहे हैं उनको मेरी प्यार भरी नमस्कार। अभी मैंने जिक्र किया कि आपका नाम लोहित कैसे पड़ा, ये भी जानेंगे। तो कैसे पड़ा लोहित नाम? स्पेशल सा यूनिक सा नाम आपने लोहित नाम मेरा पंडित जी ने रखवाया। अच्छा, मतलब घर पर जैसे होता है जो कुआ पूजन सेरेमनी होता है उस दिन निकाला गया हो। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, मीनिंग क्या निकलता है इसका? इसका मीनिंग हिमालय एक रिवर है, उसके नाम से रिप्रेजेंट है। अच्छा, चलिए नाम से बढ़ते हैं चॉइस गोल्ड पे। अच्छा, ये जैसे चॉइस गोल्ड है, साथियों आपने भी चॉइस गोल्ड जो है चाय आपने काफ़ी बार पी होगी, खरीदी होगी और घर वालों ने आपको सजेस्ट भी किया होगा कि यही वाली चाय लेकर आनी है। लेकिन आज इसके स्वरूप जो है ये भी आ चुका है आपका। ये क्या है? गोल्ड टी। यहाँ पर है आपका प्रीमियम टी और ये है आपकी रॉयल टी। अच्छा, तो आप जैसे अब आप रॉयल लग भी रहे हैं, तो रॉयल टी मतलब जो है स्पेशल आपकी चॉइस थी या फिर पापा ने ही इसको ये सारे प्रोडक्ट्स ले आए थे? स्टार्टिंग डैड ने यहाँ से करी। अच्छा। और इसको जो उन्होंने संवारा है जी, उसकी बदौलत ही ये रॉयल आज हम इस वेरिएंट पे पहुँच पाए। जी जी। इसमें पहुँचने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, मेरी तो कुछ ही मेहनत थी, लेकिन जो डैड ने इसमें जो मेहनत करी है और जो महेंद्रगढ़ का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उसकी वजह से ही आज हम बाहर इसको एक्सपेंड कर पाए हैं। अब हम हरियाणा पूरा कवर कर रहे हैं। बहुत अच्छी और बात एक है। हरियाणा का वेल नोन ब्रांड आज चॉइस टी है, सबके प्यार की वजह से। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो है जैसे अभी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जी, क्या इसमें और प्रोडक्ट रेंज बढ़ेगी आगे? इसमें प्रोडक्ट में रेंज बढ़ रही है धीरे धीरे और हम जो बेस्ट हो पा रहा है वो चीज़ें देख के R&D करके वो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। आपके पापा कह रहे थे कुछ जैसे विंटर सीजन के अकॉर्डिंग भी कुछ तुलसी और इससे संबंधित चाय आपके पास आने वाली है अभी? विंटर में हमारा ये फोकस है कि हमें ना तुलसी अदरक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ताकि जैसे होता है कि कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उसमें हमारी चाय भी हो जाएगी और वो चीज़ें प्रोटेक्ट भी करेगी। तो उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स रहेंगी, तुलसी रहेगी, अदरक रहेगी, उसकी वजह से ये होगा कि हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे और बीमार पड़ेंगे तो बहुत जल्दी हम रिकवर हो जाएंगे। अच्छा, पहले जैसे आपके पापा का स्ट्रगल हमने पिछले एपिसोड के पार्ट मतलब इसी एपिसोड के पार्ट 1 में दिखाया था। जी। पहले वो फड़ पर काम करते थे, रेडी पर काम करते थे, उन्होंने चाय घर घर जाकर बेची भी है और काफ़ी एफर्ट्स उन्होंने करे। मतलब एक समय होगा जिस समय मान लीजिए उनकी आमदनी भी कम ही रही होगी। अब अगर बात करें तो आजकल टर्नओवर कितना है? लाखों में, करोड़ों में, कैसे? कई करोड़ों में अब हम टर्नओवर को पहुंचा चुके हैं और हमारा फोकस है कि हम विज़न है, हमारा कंप्लीट विज़न है कि हमें पैन इंडिया इस पे काम करना है। हमने अभी एक्सपोर्ट कोड भी अप्लाई करवाया। अच्छा। और इसको ही हम जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया भी हम आप सबके प्यार की वजह से। क्या बात, बहुत ऑस्ट्रेलिया भी हम एक्सपेंड कर। अच्छा, एक बार ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हैं, पैन इंडिया से वापस आते हैं। अभी महेंद्रगढ़ में है, तो महेंद्रगढ़ जैसे महेंद्रगढ़ के तो हर काउंटर पे ये हर दुकान पर मिल जाती है जल्दी। क्या रेस्ट ऑफ द जो हरियाणा है उसके अंदर भी ये फैसिलिटी है कि कोई भी चॉइस गोल्ड खरीदना चाहे तो मिल सकता है? जहाँ भी जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ पे आप चॉइस गोल्ड इजीली खरीद सकते हैं। जी, मतलब पूरे हरियाणा भर के अंदर तो अब आप एक्टिवली काम कर रहे हैं। जी। और पैन इंडिया और फिर इंटरनेशनल मार्केट आपका मतलब टारगेट है? हमने एक्सपोर्ट कोड अभी अप्लाई करवाया। अच्छा, एक्सपेंशन मतलब कुल मिलाकर बात ये कि एक्सपेंशन का काम कुछ मतलब आपके आने के बाद हुआ है, पहले शुरू हो गया था? एक्सपेंशन यही था कि मेरे जो फादर साहब है वो मेरे आइडल है जी। उसके बाद मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। इस छोटी सी एज में मेरे को इतना सपोर्ट मिला उनसे कि मेरे माइंडसेट ही होगा कि मेरे को बिजनेस करना है। मैं यूपीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ। हाँ, मैंने सुना यूपीएससी की तैयारी करने गए थे आप, फिर मैं बैकआउट आ गया। अच्छा, वापस आ गए? हाँ, क्यों? पढ़ाई नहीं कर पाए? पढ़ाई कर पाया, लेकिन ये था कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अच्छा, मतलब बिजनेस का ही एक इंटरेस्ट था आपका? जी। जी,
ये एक अच्छी बात है। आजकल हमारा जो युवा है, जो चाहे लाखों की संख्या में देखें तो यूपीएससी पीसीएस इनकी तैयारी करता हुआ नजर आता है, या फिर ऊपर से लेकर नीचे की लेवल की जो जॉब है ग्रुप डी तक जो है, वहां तक कोई भी कैंडिडेट देखेंगे तो सरकारी नौकरी के प्रति काफी आकर्षित रहता है हमारा युवा। और होता क्या है कि वहां पर बहुत ही कम संख्या के अंदर अपॉर्चुनिटीज रहती हैं और एप्लीकेशन यानी अप्लाई करने वाले बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, और इससे क्या होता है कि सफलता का रेशियो बहुत ही कम रहता है। और इस वजह से आने वाले समय के अंदर जो बच्चे असफल हो जाते हैं उनमें से बहुत सारे तो मिसगाइड हो जाते हैं या फिर काम भी नहीं कर पाते और बेरोजगारी हो जाती है। और उस बेरोजगारी का जो है ना फिर सीधा जो आरोप जाता है वो सरकार और यहाँ के जो प्रशासन और व्यवस्था है उसके ऊपर जाता है कि सरकार जो है ना नौकरियां नहीं दे पा रही। लेकिन हम उन्हीं युवाओं को कहना चाहते हैं कि लोहित और इनके जो पिताजी और इनके पूरे परिवार जो हैं, पूरे परिवार ने जो है एक चाय पत्ती के बिजनेस को इतना बड़ा कर दिया है कि आज नौकरी देने वालों में आप लोगों की कैटेगरी आ गई है। आज इनके पास इनकी टीम है, इनके घर परिवार की टीम तो है ही, लेकिन साथ में आप लोगों ने कुछ कर्मचारी भी कर रखे होंगे। हर डिपार्टमेंट की अलग टीम है, एचआर डिपार्टमेंट की अलग टीम है, सेल्स की अलग टीम है, मार्केटिंग की अलग टीम है। मार्केटिंग वाली जो टीम है वो मार्केट पे फोकस करती है, सेल्स वाली टीम सेल्स पे फोकस करती है। और अब इसी मंथ में हमारा फोकस ये रहेगा कि हम एक हायरिंग टीम ऐसी रखें जो मार्केटिंग करे ऑनलाइन। ऑफलाइन मार्केटिंग कर रही है वो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में भी आ गई। फ्लिपकार्ट, अमेजन, जितने भी वेबसाइट्स हैं उन सब पे भी हमने अपना रजिस्टर्ड करवा लिया। क्या बात है, मतलब उन पे भी हमारी चाय मिलेगी। क्या बात है, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यानी वेबसाइट्स के ऊपर भी बदलेगी। जैसे कोई अमेजोन पर जाकर खरीदना चाहे तो वहां पर भी चॉइस गोल्ड अवेलेबल है, वो खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने कभी चाय तो पी होगी चॉइस गोल्ड, और किस किस ने पी है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दे बताएं कि हाँ मैंने पी है। और किस किस की यादें जुड़ी हैं चॉइस गोल्ड के साथ। वो जो कप मिलता था जिस समय मतलब दुकान में जाते थे, तो आज से 10-20 साल पहले, ये तो 25 साल पुरानी बातें होगी, सिंस 1999 ना इस पर लिखा भी हुआ है, 1999 से अभी तक। हालांकि इससे पहले ही इनके जो पिता हैं वो इस काम में आ गए थे और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी। उसके बाद ये जो है ना ब्रांड रजिस्टर हुआ और 1999 के पश्चात अभी तक अगर आप देखेंगे तो रजिस्टर्ड होने के पश्चात ही इनके 24 साल हो चुके हैं। 2023 में हम बैठे हैं, तो ये एक लंबा सफ़र और कहते ना कि कांटों भरा सफ़र था, लेकिन लोगों को बस हमारी जो फेस की चमक ही दिखाई पड़ी, पैरों के छाले किसी ने नहीं देखे। तो पहला जो पार्ट है वो पूरा आप अवश्य देखिएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि किस किस को पहले से पता था कि महेंद्रगढ़ जिले की ही ये चॉइस गोल्ड कंपनी है। अच्छा लोहित जी, एक बात बताएं, आज जो सिनेरियो है, चलो पहले आपके पिता ने इसी शहर में रह के काम किया, एक अच्छी बात है, लेकिन आज का जो सिनेरियो है, युवा जो है सीधा मेगा सिटी की तरफ भागता है, दिल्ली की तरफ, गुड़गांव की तरफ, मुंबई की तरफ, या कोई भी मेगा सिटी कह लीजिए। आप यहीं पर रहकर, इसी सिटी में रहकर ये सब कैसे कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि महेंद्रगढ़ में स्कोप नहीं है, स्कोप हर जगह पे है, करने वाला होना चाहिए। ऐसा कुछ टफ नहीं है कि यहाँ पे नहीं कर सकते हम जी। एक माइंडसेट होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि हमें ये करना है, जिस भी काम को करना है हमें अपने 100% देना है, वो वर्क कंप्लीट कंफर्म हो जाएगा। ऐसा जगह का कोई मैटर नहीं है। जी, जगह का कोई मैटर नहीं। मतलब होता है ना कि एक्सक्यूज देते हैं, कि बार बार एक्सक्यूज दे देते हैं कि हमारे पास ये नहीं था, नहीं तो हम ये कर लेते, या हम किसी बड़ी सिटी में नहीं थे, नहीं तो हम इतनी बड़ी सफलता अर्जित कर लेते। ये जो एक्सक्यूज देने वाले हैं उनके लिए मैं एक बात बता दूं, खास तौर पर बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, और बहुत सारे क्या हमारे ही क्षेत्र के अंदर, हमारे समूह के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे, जो ये कहते हैं कि हम दुखी हैं हॉस्पिटल वालों से, डॉक्टर से, हम दुखी हैं मीडिया वालों से, हम दुखी हैं पुलिस वालों से, हम दुखी हैं किसी भी प्रकार के जो अन्य जो सर्विस देने वाले हैं उन लोगों से। मतलब क्या है कि हर डिपार्टमेंट, चाहे आप बिजली डिपार्टमेंट ले लो, आप सड़क डिपार्टमेंट ले लो, हर तरफ शिकायत होती है। लेकिन जब हमारा ही बच्चा वहाँ जाकर SI लग जाता है तो हमें पुलिस अच्छी लगने लग जाती है, हमारा बच्चा जब MBBS कर जाता है तो हमें डॉक्टर अच्छा लगने लग जाता है। मतलब अगर हमारे हैं तो सब अच्छा है, और हमारे नहीं हैं तो फिर मतलब सब खराब है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शहर भी अच्छा है और हमारा अपना शहर है, और इस शहर के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इस शहर ही नहीं, जो भी साथी जिस भी जगह से भी देख रहा है, वो चाहे कोई गांव हो, चाहे कोई शहर हो, चाहे नज़दीक का गांव हो बड़े सिटी के, चाहे दूर का गांव हो, अपॉर्चुनिटीज़ आज के डिजिटल एरा के अंदर जहां हम जी रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक का जब ज़माना है, उस ज़माने के अंदर, इंटरनेट के ज़माने के अंदर आप नहीं कह सकते कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जैसे ये फिजिकल प्रोडक्ट जो है चॉइस गोल्ड का, पहले फिजिकल प्रोडक्ट था और ये पहले बिकता था दुकानों के ऊपर,
और आपको जाकर लाना पड़ता था। अब जैसे ऑनलाइन का ज़माना आ गया तो लोहित और इनकी जो मतलब पूरी टीम है, इनके पिताजी जो हैं, सभी लोगों ने ये डिसीजन लिया कि भैया अब हम डिजिटली भी अवेलेबल कराएंगे। अब ये आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं और अन्य जो वेबसाइट्स हैं उन पर भी खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमारे जो युवा साथी हैं, काफ़ी हमारे चैनल पर है ना युवा साथी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे युवा साथियों को? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपना माइंडसेट बनाइए। बिजनेस बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में ही अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटी हर जगह है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अपना विज़न ऐसे बनाए कि हम बिजनेस को भी एक्सपेंड कर सकें। एक चीज़ के पीछे ना भागे, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जिस भी विज़न को, जिस भी आप बिजनेस को करना चाहते हैं, एक विज़न के साथ करें कि आज मैं यहाँ हूँ, आने वाले कुछ साल बाद मेरा ये विज़न होना चाहिए कि मैं कहाँ पहुँच सकूँ। जी, उस विज़न के साथ कुछ भी करो, इंसान डेफिनेटली सक्सेस मिल जाती है उसे। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने सीधा विजन पर फोकस करा है कि विजन होना चाहिए और विजन क्लियर भी होना चाहिए। फोकस करिए आप अपने काम के ऊपर और आप अच्छा कर पाएंगे। बाकी चॉइस गोल्ड की आपने फ्यूचर तक का तो बता ही दिया कि अभी इंटरनेशनल मार्केट भी आपका इवन टारगेट रहेगा। बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके जो ख्वाब हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, जो आपने डिसाइड किए, वो आप अचीव करें और जो सपने हैं वो आप अपने पूरे कर सकें। और अनेकों बार हमारी तरफ से, इंडियन न्यूज़ पॉइंट की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग इतना ग्रोथ कर रहे हैं। और आप लोगों से अनुरोध कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं। बाकी लोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर, देखते रहिए चर्चित चेहरे, मिले उनसे जो चर्चा में हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि ये जो इंस्पायर करने वाली कहानी है, इसका वीडियो जो है, ये इंटरव्यू जो है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं। अपनी कमेंट बॉक्स में जो भी राय बनती है वो राय अवश्य दें। चॉइस गोल्ड के बारे में क्या कहेंगे ये भी अवश्य बताएं। बाकी आप देखते रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर चर्चित चेहरे, मिले उनसे जो चर्चा में हैं। और अगले एपिसोड में हम जिस प्रकार से लोहित और इनके पिताजी जो हैं राजेश जी, इसी प्रकार की एक और शख्सियत के साथ मिलेंगे और आपसे बातचीत भी करवाएंगे। आई होप सो कि इससे आप मोटिवेट हुए होंगे और इंस्पायर हुए होंगे। बाकी आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका और आपकी ऑडियंस को धन्यवाद। जी, जय हिंद, जय भारत।